फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। नेमत, कृपा, रहमत। याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, एक दूसरे को मारने और काटने पर तुले हुए थे। उससे नीचे कोई बात नहीं किया करते थे। तो मारने और मरने से नीचे कोई बात नहीं हुआ करती थी। एक कबीले में रहने वाले, बिरादरी में रहने वाले एक आदमी की बकरी घास चरते चरते दूसरे बिरादरी के आदमी के खेत में चली गई। बस होता है, हमारे खेत में आपके जानवर आ गए, आपके खेत में हमारे जानवर चले गए। जानवर ही तो हैं। लेकिन इतनी सी बात को लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतनी सी बात को लेकर झगड़ा होता है कि तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आ गई। उस आदमी ने कहा बकरी है, चली गई तो क्या हो गया। इसी को लेकर कहा सुनी हुई। और दोनों बिरादरी में, दोनों कबीलों में, दोनों खानदानों में जब लड़ाई शुरू होती है, जंग शुरू होती है, तो आप आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब करेंगे। ये लड़ाई, ये जंग 27 साल तक चलती रही, 27 ईयर्स। सिर्फ एक बकरी के दूसरे बिरादरी का जब शुमार किया गया, जब गिना गया कि 27 साल में कितने लोग मरे, जब उनकी गिनती गिनी गई तो पता चला कि 40,000 लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। बाद जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और भाईचारे का दर्स दिया, सबक दिया, पाठ पढ़ाया और सब आपस में भाई भाई हो गए। जो लोग जानवरों के लिए लड़ा करते थे, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। खुद भूखे रहने लगे, लेकिन भूखों को खाना खिलाने लगे। मेहमानों की इज्जत इतनी करने लगे कि एक ही आदमी का खाना है तो खुद चिराग बुझा दिया करते थे, मुंह सिर्फ चलाते थे और मेहमान को खिलाते थे। मेहमान खाता था और मेजबान सिर्फ मुंह चलाता था, अंधेरा कर देता था, ताकि मेहमान को यह लगे कि यह भी मेरे साथ खा रहा है। ऐसा बना दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान उसी दौर को याद दिलाता है, इस कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे की गर्दनें काटा करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में प्रेम डाल दिया, मोहब्बत डाल दी, उल्फत तुम्हारे दिलों में डाल दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के जरिए, यानी इस्लाम के जरिए तुम आपस में भाई भाई हो गए। इस नेमत का जिक्र किया है इस्लाम। तो ये इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिला है। हम उसकी कदर न करें वो एक अलग चीज है। हम इस इस्लाम के कायद और सुपर लीडर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न करें, आपकी हदीस की कदर न करें, आपकी शरीयत की कदर न करें, वो एक अलग बात है। जिस कौम के पास एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो और जो जनरल हो, हर बीमारी का इलाज करता हो,
उस डॉक्टर की कौम झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रही हो, इससे बड़ी बेगैरती और इससे बड़ी जिहालत क्या होगी। जिस कौम के पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर मर्ज का इलाज करते हो, और उस डॉक्टर की, उस नबी की उम्मत उस एक्सपर्ट डॉक्टर को छोड़कर बहरूपियों के पास जा रही हो, झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रही हो, और उनके बताए हुए कारनामे कर रही हो, शादियों में, समाज में, इलाके में, तो उससे बड़ी जाहिल कौम फिर कौन हो सकती है? इससे बड़ी हमारी महरूमी और क्या हो सकती है? हम पेटेंट इलाज छोड़कर डुप्लीकेट इलाज के पीछे भाग रहे हैं। वहां इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कबूल ही नहीं है। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो आदमी नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर कोई मानता है तो वो नुकसान उठाएगा कयामत के दिन, आखिरत के अंदर। इस्लाम को अल्लाह ने इतना पसंद क्यों किया कि उसने ये कह दिया कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, और यही इस्लाम अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी अकरम के ऊपर।